आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी, जिसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से फैली हुई रेडियो सेवा है। यह अपनी 90 वर्षगांठ मना रही है। इसका सफर बेहद समृद्ध, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। मैं हूं डॉक्टर सत्यनारायण सोनी। आइए इससे के 90 वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी। पहले इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे 1930 में टेस्टिंग के तौर पर शुरू किया गया था, 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। आजादी से पहले ऑल इंडिया रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उस दौर में समाचार और शास्त्रीय संगीत प्रमुख थे। 15 अगस्त 1947 को आकाशवाणी पर पंडित नेहरू का ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण प्रसारित किया गया, जो ऑल इंडिया रेडियो के इतिहास की सबसे यादगार घटनाओं में से एक था। आजादी के समय केवल 6 रेडियो स्टेशन थे: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। धीरे धीरे पूरे देश में ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र खोले गए। आकाशवाणी ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, संगीत, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई। 1957 में विविध भारती सेवा शुरू हुई, जिसने फिल्मी गीतों को आम लोगों तक पहुंचाया। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी इसकी पहुंच बनी। FM की सेवाएं शुरू हुई, जिससे ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार हुआ। डिजिटल प्रसारण, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो ने खुद को आधुनिकता के साथ जोड़ा। ऑल इंडिया रेडियो की सेवाएं अब 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध है। न्यूज ऑन एयर, लाइव रेडियो और पॉडकास्ट सेवाएं उपलब्ध है। एक्सटेंशन सर्विसेज डिवीजन के जरिए दुनिया के कई देशों में भारतीय समाचार और संस्कृति का प्रसारण हो रहा है। भारत का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। 700 प्लस प्रसारण केंद्र, जो 92% भूभाग और 99% जनसंख्या को कवर करते हैं। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आपदा जैसी सूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आकाशवाणी का है। चाहे लोक संगीत हो, साहित्य हो, नाटक हो या शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने जैसी भूमिका आकाशवाणी का है। यह केवल एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आज आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात जैसे कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री को भी सुनते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से इन सभी ऐतिहासिक पलों और यादगार सफर के लिए मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।